दरअसल बात है 1792 की। अखंड भारत यानी भारत और पाकिस्तान एक हुआ करते थे। उस वक्त पंजाब और लाहौर एक ही हुआ करता था। वहां के राजा हुआ करते थे अमन सिंह जी। साल 1792 में उनकी मौत हो गई और उस वक्त उनके बेटे प्रिंस रंजीत थे सिर्फ 12 साल के। ये बात पहुंच गई 1000 किलोमीटर दूर अफगानिस्तान में अहमद शाह अब्दाली यानी अहमद शाह दुर्रानी के पास। 5 सालों बाद अहमद शाह अब्दाली ने इस राज्य पर आक्रमण किया। तब सिर्फ प्रिंस रंजीत सिंह थे 17 साल के। 17 साल के प्रिंस ने सिखों का मोर्चा संभाला और ये अफगानी परकीय आक्रमण को खदेड़ दिया। इस जंग में अहमद शाह अब्दाली को सिर्फ हराया ही नहीं बल्कि उसको ऐसा सबक दिया कि वो फिर कभी भी अखंड भारत पर आक्रमण नहीं करेगा। इसीलिए इस 17 साल के प्रिंस को हम शेरे पंजाब के नाम से जानते। तो चलिए जानते हैं कौन थे रंजीत सिंह, क्यों कहते थे इन्हें शेरे पंजाब। महज 12 वर्ष के थे, पिता चल बसे। पाठ का सारा बोझ इन्हीं के कंधों पर आ गया। अप्रैल 1801 को रणजीत सिंह ने महाराजा की उपाधि ग्रहण की। बनते ही उन्होंने लाहौर को अपनी राजधानी बनाया और अपने साम्राज्य का विस्तार शुरू कर दिया। उनके दौर में भारत में अफगानों ने बहुत आतंक मचा रखा था। सिंह ने अफगानों को सबक सिखाने के लिए उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया। उन पेशावर, जम्मू कश्मीर और आनंदपुर तक अपनी विजय पताका लहराई। खुद उनके जीते जी अंग्रेज तक वहां कदम रखने से डरते रहे। आखिरकार उन्होंने और उनकी इसी बहादुरी और साहस के कारण उन्हें शेरे पंजाब कहा गया। महाराजा रंजीत सिंह जी ने पश्चिमी तरफ अफगानियों को और पूर्व तरफ अंग्रेजों को ऐसे जकड़ के रखा था कि राजा रंजीत सिंह के टाइम पर कभी भी अफगानी और अंग्रेजों ने कभी भी पंजाबियों पर हमला नहीं किया। राजा रंजीत सिंह जी ने अपना साम्राज्य इतना बड़ा कर दिया था कि आज के पाकिस्तान का लाहौर, रावलपिंडी, मुल्तान, यहाँ से लेकर जम्मू, श्रीनगर, साहिबकोट तक सिर्फ शेरे पंजाब का राज्य हुआ करता था। दरअसल बात आती है अब 1809 में। एक अफगानी रानी अफगान से सीधा राजा रंजीत सिंह के दरबार में आ जाती है और उनसे कहती है कि वो मेरे पति को बचाए, उसके बदले मैं उन्हें कोहिनूर हीरा दूंगी। तो कौन थी अफगानी रानी? ये एक्चुअली अहमद शाह दुर्रानी के 3 पोते होते थे। पहला अहमद शाह, दूसरा जामन शाह, तीसरा सूजा शाह। पीढ़ियां बदलते वक्त ये कोहिनूर हीरा सूजा सिंह के पास आ जाता है और ये अफगानी रानी सूजा सिंह की पत्नी वाफा बेगम थी। राजा रंजीत सिंह इसको मान लेते हैं और 1809 में उसको छुड़ा के अपने यहाँ लाहौर में पनाह दे देते हैं और इसी तरह कोहिनूर उसकी ओरिजिनल जगह अखंड भारत में वापस आ जाता है। राजा रंजीत सिंह जी के सिर्फ एक ही वारसदार थे, वो थे दिलीप सिंह। जी हाँ बिल्कुल, जो कि मैंने आपको श्रापित कोहिनूर पार्ट 1 में बताया था। अगर आपने वो वीडियो देखा नहीं तो वो जरूर देखिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिए। साल 1839 के राजा रंजीत सिंह जी के मौत के बाद ये गद्दी उनकी पत्नी रानी जिंदान कौर, उनका बेटा दिलीप सिंह चलाते हैं। आगे चल के 10 सालों बाद ब्रिटिश सिखों पर हमला बोल देते हैं और 1849 में एक युद्ध होता है, एंग्लो इंडियन युद्ध। इसी में रानी जिंदान कौर को जेल में बंदी किया जाता है और प्रिंस दिलीप सिंह को ब्रिटिशों के अंडर कस्टडी में रखा जाता है। मजेदार बात यहाँ पे ये है कि यहाँ पे एक करार किया गया कि प्रिंस दिलीप सिंह के जान और कस्टडी के बदले कोहिनूर हीरा ब्रिटिशों के रानी के पास चला गया और इसी के साथ प्रिंस दिलीप सिंह को भी लाहौर से लंदन भेज दिया। समय समय पर भारत सरकार ने ब्रिटिशों से कोहिनूर की मांग की है। इसी के साथ और एक मजेदार बात यह है कि ये कोहिनूर हीरा गया था लाहौर से, यानी आज के पाकिस्तान से। तो पाकिस्तान भी इस कोहिनूर हीरे की मांग ब्रिटिशों से करता है और इसी के साथ अफगानिस्तान भी कोहिनूर पर अपना हक जताते हैं और ब्रिटिशों से मांग की है। इसी की वजह से ब्रिटिशों ने आज तक ये हीरा किसी भी देश को नहीं दिया है। पता नहीं आगे चल के ये इंडिया ये हीरा वापस ला पाएगा या नहीं। अगर ला भी पाएगा तो इसका म्यूजियम बनेगा किधर? इसकी ओरिजिनल कृष्णा नदी के पास ही कहीं इसका म्यूजियम बनना चाहिए, जो कि उसकी ये ओरिजिनल जगह है। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। यही थी कहानी कोहिनूर की। आगे की वीडियो में हम जरूर मिलेंगे, वहां पे हम डिस्कस करेंगे महाराष्ट्र के सबसे कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन पे, मराठा आरक्षण और ओबीसी आरक्षण के बारे में। इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को